So, first of all, we start today's lesson. I want to discuss a question which is sent by Mohit Bhargava. And according to the question, a ball is dropped from a height of 90 meters on a floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the speed time graph of its motion between time 0 to 12 seconds. So, ये एक बहुत ही simple question है. One thing remember, this graph is not between velocity and time. Actually, it is graph between speed and time. So one thing remember, what? That is, speed is never negative. So the graph will be on the positive side only. अब इसमें होगा क्या? वो देखो, इसमें ये होगा कि सपोज ये एक ग्राउंड है, राइट? इस पर ये हाइट से कुछ गिर के यहाँ आएगी, है ना? फिर वो कुछ उसने कहा है कि जो भी स्पीड होगी उसमें से इसकी 90% उसकी स्पीड कम हो जाएगी. फिर मान लो ये होगा, फिर वो ऐसे, फिर वो ऐसे, 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 है ना? ऐसे वो धम 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 धम. आपने देखा होगा कि यदि आप किसी बॉल को छोड़ देते हो ना, ड्रॉप करते हो, तो क्या होता है? वो जाती है, फिर वापस आती है, लेकिन कम आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है, ऐसा. लेकिन ये ग्राफ नहीं है. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ देयर पोजीशंस, नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीजें निकालनी है. एक, ये हाइट कितनी है? हाइट है 90 मीटर, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? So it will be v square is equal to u square plus 2gh. v square में निकालना है, u is 0 plus 2g. For convenience we can take 10, and height is 90 meters. So v square is equal to 2 into 900. So v is equal to 30 under root 2. What is this? This is the height. This is the height which acquired by the ball before just strike to ground. ग्राउंड से टकराने के ठीक पहले उसकी स्पीड कितनी थी बच्चा? ये थी 30 under root 2. As you know, the value of under root 2 is 1.41. So it will be approximate 42 meter per second, I think. Overall, not exact. Lower कितना होगा? 42 meter per second. Right now the question is, how much time taken to reach the ball from here to the ground? So you know v is equal to u plus gt. V, no, this is 30 under root 2 u 0 plus 10 into h. कितना है? No, sorry, gt. So t, so 10 से काट दिया, so t is 3 under root 2. इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम आएगा वो टाइम भी लगभग 4.2 सेकंड के आसपास होना चाहिए. ठीक, ओके. अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना पड़ेगा इसमें कि अब सेकंड टाइम क्या होगा?
सेकेंड टाइम इसकी स्पीड, अब जो इसकी स्पीड है वो कितनी कम हो रही है, 10%। सो नेक्स्ट सपोज दिस इज V1, सो जो V2 होगी ना वो कितनी होगी, V1 माइनस V1 अपॉन 100 इंटू 10, क्योंकि ये 10% कम हो रही है। सो इसमें से V1 को कॉमन ले लिया तो 9/10 आ जाता है। वैल्यू कितनी रखी हुई है आपकी इसकी, ये दी हुई है 30 अंडर रूट 2 अपॉन 10 इंटू 9। सो ये V2 इज 27 अंडर रूट 2। कितना आ गया बेटा, 27 अंडर रूट 2, राइट। अब यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले में बस एक को निकालना है अपने को, वो टाइम हो जाएगा कितना, V इज इक्वल टू GT, यानी इसको हम लोग T2 मान लेते हैं, तो T2 इज इक्वल टू V2 कितना है, ये दिया हुआ है 27 अंडर रूट 2 अपॉन 10। So answer is T2 is equal to 2.7 under root 2। ये आंसर। बस बाकी सबको मैं ऐसे साफ कर दूंगा, केवल जो वैल्यू वैल्यू बचेंगी वो छोड़ दूंगा। पहली वैल्यू ये बचने वाली है, मैं ऊपर लिखा हूं V1 इज 30 अंडर रूट 2 और T1 इज 3 अंडर रूट 2। Here V2 is 27 under root 2 और T2 is 2.7 under root 2। अब आपने एक ग्राफ खींचना है, ये भी आपको कंफर्म पता है कि हमें 0 से 12 सेकंड तक भी करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 30 अंडर रूट 2 42 आ रही है बेटा। हम देते हैं 50 तक, 10 20 30 40 और ये 50, ये स्पीड हो गई। तो जब टाइम 0 था तो सब कुछ 0 था, और जब टाइम कितना हो गया 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट बड़ा मतलब क्या हुआ, लगभग 4.2 सेकेंड, वो कुछ यहाँ आएंगे, तब स्पीड कितनी हो रही है 32, यानी कि 42, यानी कि ये कुछ ये वैल्यू यहाँ कहीं आएगी इस जगह ना, नस लगा रहे हैं हम लोग। बस ये आपने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मालूम क्या हुआ कि अब इसमें 27 अंडर रूट 2 वैल्यू कितनी बची है, कितनी बची है बेटा 27 अंडर रूट 2। जब ये वैल्यू बचेगी 27 अंडर रूट 2, तब आप ये समझ सकते हो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये लगभग वैल्यू 38 के आसपास होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट नंबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 38। सो आपने क्या किया, इसको ये इसको आप यहाँ तक लेके आए ग्राफ को। वैसे तो इस ग्राफ को ये यहाँ तक आना चाहिए था, हम आपको यहाँ तक लेके आ गए ग्राफ को।
यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, कम कर दिया आपने ये, अब स्पीड कम होगी, कहाँ से 27.2, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये वैल्यू लगभग हो जाती है, और ये लास्ट में जाकर कितनी हो जाएगी, 0। इन दोनों टाइम को जोड़ोगे 3 तो 5 5 6 ही मान लो, 6 लगभग 9 किसी थोड़ा पहले, तो ये ग्राफ कुछ ये जाएगा, ये यहाँ आएगा। इसके बाद अब फिर से स्पीड को ऊपर जाना है, तो ये फिर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मोहित, सो दिस इज द आंसर। पर इसमें आपको और कुछ नहीं बताना था, केवल ये बताना है कि इसका शेप कैसे होगा। हाँ, ध्यान रखना बेटा, एडीजे होता है वीटी ग्राफ, तो फिर ऐसे नहीं आता बेटा, फिर वो ये नीचे आता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम केवल पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, हम नेगेटिव को नहीं ले रहे हैं। यानी कि जब ये ऊपर जाता है हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, जब वो बार बार नीचे आ रहा है हम उसी को ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो स्पीड उसकी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि हम नहीं ले सकते। ओके, सो दिस इज आंसर, गॉट इट? Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. So now the time for our new topic, very interesting topic, but more than that, it is a very और इसके बाद फिर से very important topic for your future also. This is called vector. This is called vector. So today we are going to start. The name of the chapter or topic is vector analysis. We are discussing vector analysis. ठीक, vector analysis. Yeah, in simple word we can say that we are going to know what is vector. So in just start, I want to know what are you know about vector quantity or vector. तो जो भी आपको पता है वो सब एक करके बताते चलो, जो आपको पता हो। Vector has both direction and magnitude. क्या कहा बेटा आपने? जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा स्पीकर की आवाज, हाँ बेटा बोलो। Vector has both direction and magnitude. That the direction is not necessary or necessary. Not necessary. Okay, okay. क्यों necessary? चलिए कोई बात नहीं, जो आता है वो बताइए। यस, नेक्स्ट। कोई नहीं बोलेगा। सर, हाँ बोलो। sir, vectors is a type of physical quantity that has both magnitude as well as direction. अच्छा, फॉर एग्जांपल? Sir, for example, force, which is the product of mass into acceleration. Mass is a scalar quantity and acceleration is a vector quantity. तुम्हें कैसे पता कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? सर, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगी। तुम्हें कैसे पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? सर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये तुमसे किसने कह दिया?
सर अगर वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगी तो वो स्पीड हो जाएगी जो कि स्केलर होती है। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर? स्केलर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है। ओके ठीक, नेक्स्ट। कोई तो बोलो। चलो अब मैं नाम लेके बुलाऊंगा, बारबी दीदी। लो दीदी क्या हो गई। चलिए, देवरत्न पंत। देवरत्न, आर यू देयर? यस सर। तो बोलो यार, यदि सर नहीं इतना पता ही तो बोलो। मालूम है कि आप तो ऐसे बोल दो ना कि नहीं पता सर, बात खत्म हो गई, लेकिन बात बोलना पड़ेगा भाई। कारण क्या है कि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, है ना? यस सर। अरमान, सर इतना ही पता है। कोई बात नहीं जी। अच्छा है बारहवीं। नहीं पता। कितना शानदार, गुड, वेल डन, वेरी गुड, यस। कम ऑन दिशा। नहीं पता सर। बहुत अच्छे बेटा, मैं तरस रहा था इस आवाज की, इस आंसर के लिए। ओके, कम ऑन माता तिवारी। सर माधव, नहीं पता। अरे वाह बेटा लाल, मजा आ गया जी। मान ले तुझे तो मैं ना, अब बताएंगे नरेंद्र ओझा। कम ऑन नरेंद्र। सर मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड, कम ऑन माय हाउस। नेहा कश्यप। सर हाँ, अगर हम एक कंपैरिजन करें वेक्टर और स्केलर में, जैसे हम बोलते हैं कि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, वैसे स्केलर में भी होता है, लेकिन एक डिफरेंस हम बोल सकते हैं, जैसे जो स्केलर है उसमें डायरेक्शन की सिग्निफिकेंस नहीं है, और वेक्टर्स में मतलब डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, तभी हम मतलब किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोल सकते हैं। जैसे अभी शिवांश ने बोला था कि फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, मास स्केलर है, क्योंकि अगर हम देखें, हम जैसे किसी का जैसे वेट है, किसी बच्चे का 10 kg ले लिया, तो हमें उसकी डायरेक्शन से नहीं पता, मतलब कोई मतलब नहीं होता। अगर हम बोले 10 kg नॉट, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता, उसका मतलब डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता, तो उससे उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन जब हम जैसे वेक्टर क्वांटिटी जैसे एक्सीलरेशन ले लिया, तो हमने बोला हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, लेकिन जैसे किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ये भी तो मतलब इम्पोर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उसके हिसाब से फोर्स डिपेंड करेगी। तो वेक्टर में मतलब मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन जैसे स्केलर में भी है, लेकिन डायरेक्शन मतलब उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना वो वेक्टर नहीं होगा। ओके। इतना कुछ पता था, इसके बाद भी तू बोल रही थी, मुझको जबरदस्ती बुलवाना पड़ा है। हाँ, गुड। ओके, चलिए मैं फिर से बताता हूँ। इसने बात तो उसने क्या बोलते हैं, देवांशी ने और शिवांश ने भी ठीक कही थी, मगर उन बातों में कुछ इनकम्प्लीट था। उसे भी काफी हद तक लगभग 90% से ज्यादा नेहा ने जो है इसको फिलअप कर दिया। अब जो कुछ बचा हुआ है उसे मैं ठीक करता हूँ बस, ठीक है ना? ये एक बेटा थोड़ा ध्यान देना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्चुअली में सबसे बड़ी समस्या है इसकी डेफिनेशन, और जब हम डेफिनेशन को याद कर लेते हैं तो फिर हम जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं कि इज इट वेक्टर क्वांटिटी और नॉट। इफ यस, व्हाई? इफ नॉट, व्हाई? जनरल जो एक डेफिनेशन है वेक्टर की वो ये होती है
कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बस यही सबसे गंदी डेफिनेशन है और मोर कंफ्यूजिंग। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि लिखा हुआ आता है कि मैं आई एम वेक्टर, आई एम वेक्टर, आई एम वेक्टर? नो। समस्या क्या है, उस डेफिनेशन को याद करना और उसको समझना। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स वेक्टर quantities are those quantity they can't express, ध्यान देना बेटा, मेरे वर्ड पर ध्यान देना, they can't express without direction. Vectors are those quantity they can't express without direction. यानी कि जिन क्वांटिटी को हम बिना डायरेक्शन के एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। या देयर इज नो रोल ऑफ डायरेक्शन। इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी चेंज द डायरेक्शन एंड नॉट चेंज द क्वांटिटी, सो दैट इज कॉल्ड स्केलर। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि हम डायरेक्शन को बदल दें या चेंज भी कर दें, तब भी वो क्वांटिटी यदि नहीं बदल रही है, सो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब ध्यान देना बेटा, मास इट इज वेक्टर और स्केलर? रोनित, mass is, okay sir, I think Ronit is not there. Samriddhi beta, mass is scalar or vector? Ritu, सर स्केलर। वेरी गुड। मास स्केलर क्वांटिटी है। अब ऋतु अपना बड़ा माइक मत बंद करना, खुले रखना। मैं यदि तुमसे पूछूं व्हाट इज योर वेट और मास, बोलो सर क्या? तुम्हारा वेट कितना है, मास कितना है तुम्हारा बॉडी का? सर मुझे नहीं पता। कुछ ही बोल, अंदाज से बोल दो। कौन से हमको किसी 52 मास, ओके 52 केजी। दिस इज योर वेट। ये वेट आपने कैसे निकाला होगा? आप, जाहिर है कि आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हुए होंगे, राइट? यस सर। ओके, मान लो आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए, आपका वेट आया 52 केजी, ठीक है? अब आप एक काम करो, आप उसी वेइंग मशीन में बैठ जाओ, अब कितना वेट आएगा? सर 52 ही आएगा। पक्का? ठीक, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अच्छा, अब लेट जाओ उस पर, अब कितना आएगा? सर चेंज होगा, लेकिन ये नहीं पता कम होगा कि ज्यादा होगा। लेटने पे चल जाएगा? हाँ सर, क्योंकि हाँ, सरफेस मतलब जो कांटेक्ट में रहेगा उतना ही वेट निकलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम जो है ये देखो बेटा, ये ऐसे है, यदि हम इसको ऐसे तोलेंगे तो उसका वजन अलग आएगा, और यदि हम इसको ऐसे तोलेंगे तो उसका वजन अलग आएगा। क्या ये कहना चाह रहे हैं? सर पक्का नहीं है। ओके, चलिए
कोई और है जिसे ये पक्का पता हो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो अपना माइक खोल ले। सर एक ही आएगा। कौन बोल रहा है ये? सर गर्वित। कौन? गर्वित। अच्छा, गर्वित, ओके। सेम आएगा, मतलब बैठने पे भी उतना आ रहा है, लेटने पे भी उतना आ रहा है, सर के बल होने पे भी उतना आ रहा है, राइट? क्या चेंज होगा? नो सर, नहीं होगा चेंज। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये क्योंकि इस पर डायरेक्शन बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं देता हूँ, शायद मैंने कभी तुम्हें दिया हो तो मुझे बताना सभी लोग। एक हाथ ठेला है, उसको स्कूल से साड़ा तक ले जाने में एक व्यक्ति, वन पर्सन, टेक टाइम 1 आवर। ठीक, तो सेम पावर का एक व्यक्ति और साथ में धक्का लगाए तो ये कितनी देर में साड़ा पहुंच जाएगा? माधव, सर आइडिया नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं है? नहीं क्यों? सर, वो तो डिपेंड करता है ना सर उसके ऊपर, उसकी पावर वगैरह पे। क्या डिपेंड करता है? एक आदमी है, दो आदमी मिल जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, क्या हुआ? हाँ, लेकिन सर उनकी पावर वो जितनी लगा रहे हैं सेम उसके ऊपर भी सेम डिपेंड सेम करेगा पावर, ना। सेम पावर, सेम पावर है, सेम पावर। तो सर हाफ टाइम में पहुंचेंगे उसके। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। कोई है इससे जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता हो इस आंसर से? निशांत आ रहा है क्या? यस सर। हाँ बेटा, ये बताओ मुझे कि ये माधव कह रहा है कि यदि हम इसमें एक, मेरे पास एक ठेले को मुझे स्कूल से साड़ा भेजना है तो 1 घंटा लगता है पहुंचने में, धक्का दे करके एक व्यक्ति की तरह। यदि ऐसा ही सेम पावर का एक व्यक्ति और साथ में लगा दिया जाए, 2 लोग जाएं, तो अब ये कितनी देर में पहुंचाएगा? माधव का बोलना है कि आधा घंटा लगेगा। सर आधा, सर हाँ आधे में पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखना कि बिल्कुल सब कुछ सेम है, मतलब जितनी पावर पहले व्यक्ति में है उतनी ही है। बिल्कुल ये आइडियल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है। सर टाइम कम हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, हाँ, मतलब जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ ठीक, और कोई है जो इस आंसर से इत्तेफाक रखता है जो इन दोनों ने कहा है? सर हाँ, सर आपने डायरेक्शन नहीं बताया, किस डायरेक्शन में उस दूसरे पर्सन ने फोर्स लगाया है। हाँ कौन सर, बोल रहा वही है? पूछना था। यस सर। किसने पूछा मुझसे? ये किसने कहा अभी? सर देवव्रत ने। हाँ बेटा, तो क्या मैं क्या बताऊँ? मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं क्यों बताऊंगा? तूने मुझसे पूछा था क्या? तुम तो आंसर देने पड़ गए, मैं ना बताऊं? मैं क्यों बताऊं जब तुम मुझसे पूछ नहीं चाहते हो? समझो बेटा, सही पकड़ा उसने, देवव्रत ने, कि आपने ये बताया नहीं है कि जो दूसरा व्यक्ति जो धक्का लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है। मैं आपसे ये क्या कहूं कि भाई ये बाहर जो है एक गाड़ी खड़ी, इसमें धक्का लगाओ, तो तुम क्या पूछते हो? सर कहाँ लगाना है? यस और नो, है ना? हमें जब भी हम बात करते हैं फोर्स की तो हम कहते हैं कि किधर लगाना है, यानी कि बिना उसके संभव ही नहीं है। एक और मैं सिंपल सा एग्जांपल हमेशा देता रहा हूँ, शायद पहले भी दिया हो, मैं मुझे अच्छा लगता है वो। यदि मान लो
मैंने निशांत से कहा कि निशांत तुम्हारा घर कहाँ है? इसने कहा सर आपके घर, मेरा घर आपके घर से 1 किलोमीटर है। तो मैंने कहा ठीक है, शाम को मैं आ रहा हूँ चाय पीने के लिए, तो क्या मैं पहुंच जाऊंगा उसके घर तक? सर डायरेक्शन यस। उसने जब ये कहा ना कि 1 किलोमीटर है, तो उसने केवल डिस्टेंस बताई थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया था मुझको। तो उसको ये बताना पड़ेगा कि सर मेरा घर इस साइड में है, इस ब्लॉक में है, या उसका नंबर इतना है, या नंबर ही नहीं तो मेरे घर के पास में पोस्ट ऑफिस है, या हॉस्पिटल है, या कोई स्कूल है, कुछ भी उसको बताना पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स you can't express displacement without direction, लेकिन आप मास को बता सकते हैं। निशांत अभी कितना टाइम हुआ है घड़ी में? सर 3:34। ये जो अभी इसने कहा सबको समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट है? सर AM और PM नहीं लगाया। AM PM क्या है तुम्हारे दिखाई दे रहा है क्या? कि अभी दिन है की रात है? अभी दिन में पूछ रहा हूँ उस समय, और मैं उससे पूछ रहा हूँ वर्तमान का टाइम, ना कि फ्यूचर का और ना ही पास्ट का। मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो बताओ कि ये घटना कब की है, तो फिर बोलता वो कि सर रात के 12 बजे की है, दिन के 12 बजे की है। क्योंकि मैंने पूछा व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, तो उसने कह दिया कि सर 3:34 35 नाउ। आंसर कंप्लीट है क्या? इसको भी ये बोलना पड़ेगा कि सर 3:35 टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ? यहाँ पर इन सभी में जब मैं ये कहता हूं कि मेरा वेट 52 kg है, मैंने बोल दिया माय वेट इज 52 kg, इट्स सफिशिएंट और मोर देन सफिशिएंट? सर सफिशिएंट। सफिशिएंट है, दैट्स ऑल। कोई मुझसे पूछता है सर आपकी हाइट कितनी है, मैंने कहा 6 फीट। क्या अब इसका मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मेरी हाइट 6 फीट जमीन से ऊपर की तरफ है, ऐसा बोलना पड़ेगा? नो सर। नहीं बोलना पड़ेगा। मतलब जब केवल मैग्नीट्यूड बताने से ही केवल काम चल जाता है तो उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें बिना डायरेक्शन के हम उसको बता ही नहीं पाते, समझा ही नहीं पाते, तो तब हम उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मास, मतलब होता है कि बेटा जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी बोलोगे तो आपको ये बोलना पड़ेगा, यदि वो वेक्टर होगी तो ऑटोमेटिक आपको वो आपसे कहेगी कि बताओ कि मेरे का फोर्स लगाना है किधर, एक्स, बॉडी इज एक्सलरेटेड। ओके, तो अब जैसे ही आपने कहा कि बॉडी और कार इज एक्सलरेटेड, तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा फॉरवर्ड, रिवर्स, ईस्टर्न, वेस्टर्न, कहीं तो जाएगी बॉडी। Yes or no? So remember always, vector quantities are those quantities they can't express without direction. First thing. Second thing, या तो इसको ऐसे बोल दो या इसको ऐसे बोलो कि there is no need of direction, is clear. They can't express without direction, और इन सिंपल वर्ड बोल सकते हो कि if we change the direction and quantity does not change, so that is also called vector quantity. That is also called vector quantity. Okay बच्चों, ये आप लोगों को एक वायर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना? कोई नहीं? यस सर। ओके, यस मान लो, सिर्फ मान लो ये प्लग में लगा हुआ है, ये
और यहाँ पे लगा हुआ एक बल्ब, इस वाले में, इसमें लगा है बल्ब, एक लगा है प्लग में, और बल्ब जल रहा है, ठीक है। इसको लगा दिया प्लग में और इसमें हमने एक लगा दिया बल्ब इसमें। अब मान लो और बल्ब ग्लो कर रहा है, अब मैंने इसको ऐसे 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 घुमा दिया, तो अब बताओ जो बल्ब है वो अभी भी जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। जलेगा सर। क्या जलेगा? चलो ठीक है। उसकी कोई लाइट फाइट कंपनी हो जाएगी या बढ़ जाए, कुछ हो जाए ऐसा? नो सर, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? अब ध्यान देना बेटा, इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट और नो? अभी हम लोग अभी पढ़ के आए 10th में। यस सर, करंट। तो जब हमने इसको घुमा दिया, करंट की दिशा बदल दी, ओ दिशा भी हमारे पास है, डायरेक्शन बदल दी, तो क्या हो जाएगा? कोई चेंज आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? करंट इज स्केलर क्वांटिटी। यस, वेरी नाइस। यस, क्यों? क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन को बदला या उल्टा कर दिया या इसको ऐसे कुछ भी कर दिया, तो कुछ चेंज आया? नहीं आया। सो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो रिमेंबर ऑलवेज, करंट और वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है लैंग्वेज का। जब हम ये लिखते हैं कि वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स नॉट अ परफेक्ट डेफिनेशन। है नहीं आता वहां पर, नहीं, जबकि बुक में मिलता है। जब मैं मुझे बहुत ऐतराज है इस बात से, बल्कि क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दे कांट एक्सप्रेस विदाउट डायरेक्शन, या और सिंपल कर दो कि देयर इज नो चेंज in quantity if we change the direction, so scalar, or change, so it is called vector quantity। जैसे कि ये है, मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, इधर से, और मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, तो दोनों तरफ से एक से काम होने वाला है क्या? यदि मैंने यहां से फोर्स लगाया और यहां से फोर्स लगाया, दोनों बार सेम काम हुआ? नहीं हुआ। ये तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन जब मैंने इधर से फोर्स लगाया था तो बॉडी इधर मूव कर रही थी, और जब हमने यहाँ से फोर्स लगाया तो बॉडी यहाँ मूव कर रही है। यदि मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा, बॉडी ऊपर जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं इस बॉडी में हम फोर्स जब चेंज करते हैं, डायरेक्शन फोर्स को डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो इसकी पोजीशन बदल जाती है, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। जबकि हम चारों बार सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हर बार क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन अलग हो रही है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं वेक्टर इज नॉट अ वेक्टर, सॉरी वेक्टर इज अ, सॉरी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। Tomorrow we will discuss about some more interesting things which is related to the vector. Okay, so now I'm going to stop the recording. If you have any doubts, so you can ask me